हेलो बच्चों, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, इसलिए आप लोग के एग्जाम को देखते हुए आज आप लोग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। यह क्लास 10 का फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होती है, उस विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन नाम का एक तत्व पाई जाती है। उसी तत्व का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। इस टंगस्टन का जो संकेत होती है वो डब्ल्यू होती है। इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन, और इसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो तांबा जो होती है, इसका संकेत होता है सी यू, और जो जस्ता होती है इसका संकेत होता है जेड एन। यहाँ पर नाइक्रोम का संकेत नहीं होती है, क्योंकि नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। यह बनी होती है निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर जो तांबा होती है, इस तांबा का उपयोग हम लोग तार के अंदर जो क्वाइल होती है उस क्वाइल में करते हैं। और जो पंखे होती है, पंखे के अंदर जो क्वाइल होती है उसमें भी हम लोग तांबा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ तार ऐसे आती है जिसमें एल्यूमिनियम का उपयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पर अगर नाइक्रोम देखें तो नाइक्रोम जो होती है वो एक मिश्र धातु है, और यह बनी होती है निकेल और क्रोमियम की बनी होती है। तो यह बनी होती है मिश्र धातु है एक। यह बनी होती है निकेल और क्रोमियम की बनी होती है। तो निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है नाइक्रोम का तार। इस नाइक्रोम का जो तार होती है इसका उपयोग हम लोग हीटर, उसके बाद आयरन मशीन, पानी गर्म वाला जो मशीन होती है गीजर मशीन, उसमें भी हम लोग नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जस्ता, जस्ता का इस्तेमाल हम लोग विद्युत लेपन में करते हैं, यानी कि लोहे के सतह पर जस्ता का विद्युत लेपन चढ़ाया जाता है ताकि लोहे की सतह पर जंग न लगे। लोहे की सतह पर जब जस्ता को चढ़ाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं जस्तीकरण या यशक लेपन कहते हैं। तो जस्त का उपयोग लोहे की सतह पर चढ़ाते हैं ताकि लोहे की सतह पर जंग न लगे। यहाँ पर अगर बल्ब देखिए तो बल्ब के बाहर जो होती है एक शीशा होती है। इस शीशा से यह बल्ब ढकी होती है। इसको बोलते हैं शीशा या कांच, इसको कांच कहते हैं। और यह कांच के अंदर एक गैस भरी होती है। इस गैस का नाम होता है एक निष्क्रिय गैस। इसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। इसके अंदर के ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालकर इसके अंदर एक निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। तो यहाँ पर जो निष्क्रिय गैस है वह हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सब गैस निष्क्रिय गैस है। इसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। इसके अलावा अभी के जो बल्ब आती है, इस बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भी रहता है। तो नाइट्रोजन गैस को भी भर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस भी एक प्रकार का निष्क्रिय गैस के रूप में ही पाए जाते हैं। यह निष्क्रिय गैस इसके अंदर इसलिए भरी जाती है ताकि इसके अंदर का जो तंतु होती है टंगस्टन, यह जब जलती है तो उस समय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह न जल जाए पूरी तरह से, इसलिए इसमें हम लोग निष्क्रिय गैस डाल देते हैं और इसके अंदर का ऑक्सीजन गैस को निकाल दिया जाता है। इसके अंदर जो ये दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं तंतु कहते हैं। इसी तंतु को कहते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट बनी होती है टंगस्टन का। और ये टंगस्टन तार को इसके अंदर बहुत ज्यादा लपेट कर रखी जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा लपेटी जाती है ताकि इसका जो तार का जो कॉइल की लंबाई है वो अधिक से अधिक हो, क्योंकि जितना तार की लंबाई होगा उतना ही उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही वो जल्दी हीट होगा और ज्यादा हीट होगा।
और जितना ज्यादा हीट होगा उतना ही वह रोशनी देगा। इसलिए हम लोग इस कॉइल को बहुत ज्यादा लपेट कर तब उसको रखते हैं अंदर। तो लपेट कर रखा जाता है ताकि उसका प्रतिरोध ज्यादा हो। और ये टंगस्टन का जो गलनांक होती है, टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होती है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होती है। यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलेगा, यानी कि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा गलनांक होने के कारण यह जल्दी पिघलते नहीं है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग बल्ब के तंतु में करते हैं टंगस्टन का, क्योंकि गलनांक इसका बहुत ज्यादा होती है। और ये टंगस्टन जो है वह जब 2700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है तो उस समय यह तप्त होकर लाल हो जाती है। लाल होकर वह रोशनी देना शुरू कर जाती है। यानी कि 2700 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुंचती है तब यह टंगस्टन पूरी तरह से तप्त होकर एकदम लाल हो जाती है और बहुत ज्यादा यह प्रकाश देती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक तार है, इस तरह से जा रहा है। ये जो तार है यहाँ पर आकर जुड़ा हुआ है। तो ये जो तार है इसको हम लोग कहते हैं कॉपर का तार कहते हैं। ये इधर से भी है कॉपर, इसको हम लोग कॉपर कहते हैं। यानी कि ये तांबा का तार है, इसका संकेत होता है Cu। यहां से जो ये निकला है, ये यहां से निकलकर इससे जुड़ा हुआ है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये धनात्मक टर्मिनल। और यहां से जो जुड़ा हुआ है इसमें आकर ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक टर्मिनल कहते हैं। तो इस तरह अगर देखें तो बल्ब के अंदर एक तंतु होती है, यह तंतु टंगस्टन धातु की होती है जिसका संकेत W होती है। यह टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते टंगस्टन का ही उपयोग हम लोग बल्ब के तंतु में करते हैं, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होती है। और इसके अंदर के गैस को निकालकर इसके अंदर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। निष्क्रिय गैस में आएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सब गैस भरी जाती है इसके अंदर। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस को भी भरा जा सकता है। अभी के जो बल्ब आती है उसमें ज्यादातर नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस भी एक प्रकार का निष्क्रिय गैस के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद इसका जो गलनांक होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 27 हो जाता है तो यह तब तक लाल हो जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। धन्यवाद।